हेलो नमस्कार साथियों, मैं कौशल किशोर मिश्रा। आप लोग स्वस्थ होंगे इसी उम्मीद के साथ हम एक आज नया टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं। मुगल काल में यानी कि पेंटिंग एंड म्यूजिक प्रोड्यूस्ड अंडर मुगल्स। यानी मुगल पीरियड में पेंटिंग और म्यूजिक का किस तरह से विकास हुआ, है ना। फर्स्ट अगर हम लोग चार्ट बना लें तो अच्छा रहेगा। फर्स्ट बाबर का पीरियड, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। पहले बाबर का पीरियड सबसे छोटा था। ये आए साथ में चार युद्ध किए, चार युद्ध करने के बाद इनके पास इतना टाइम ही नहीं था और इन्होंने ना पेंटिंग पे ना ही इन्होंने म्यूजिक पर ध्यान दिया, तो इनका पीरियड तो ऐसे ही चला जाता है। उसके बाद हुमायूं का पीरियड, हुमायूं के समय में पेंटिंग का जो है विकास का नींव रखा गया, पेंटिंग का नींव रखा गया। किसके समय में? तो हुमायूं के समय में। अकबर के समय में डेवलपमेंट हुआ, जहांगीर के समय में प्रकाष्ठा पे पहुंच गया पेंटिंग का। शाहजहां के समय में कुछ ज्यादा नहीं हुआ और औरंगजेब इसके अगेंस्ट में थे। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले किसका, हुमायूं का पीरियड और मतलब क्या है, अकबर और जहांगीर का पीरियड। ठीक है। तो मुगल पीरियड में हम लोग देखते हैं कि मुगल का जो पेंटिंग होता था, पेंटिंग में सबसे ज्यादा पेंटिंग जो था किसका बनाया जाता था? तो एक वार साइट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, युद्ध का दृश्य, है ना, युद्ध दृश्य। पशु पक्षी, है ना, पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल साइड, है ना, नेचुरल साइड। और अगर हम लोग कहें एक दरबारी, दरबारी विषयों से संबंधित, तो जो दरबार लगता था उनसे संबंधित चित्र बनाए जाते थे। नेचुरल साइड, बर्ड्स एंड एनिमल्स, और हम लोग कहते हैं वार्ड साइड। यहाँ पर ये चार जो है इस तरह के पेंटिंग बनाए जाते थे। ठीक है। चित्रकला के क्षेत्र में जो हुमायूं का पीरियड था उसी समय में क्या क्या पेंटिंग का नींव रखा गया था। ठीक है। मुगल काल में, हुमायूं के समय में देखते हैं हम लोग, हुमायूं के पीरियड में, हुमायूं का जब हम लोग कहते हैं यहाँ से, जब 1540 में यहाँ से गए थे अफगानिस्तान या ईरान भागे थे, उसी समय में फारसी दो पेंटर, फर्स्ट कौन था? मीर सैयद अली, मीर सैयद अली और ख्वाजा, ख्वाजा अब्दुल समद, अब्दुल समद। ये दो फारसी पेंटर थे, ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली। इनके नेतृत्व में जो है क्या किया, ये मुगल चित्रकला की शुरुआत हुई। मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद के जो है नेतृत्व में किसका, मुगल पेंटिंग की शुरुआत हुई थी। ठीक है। ये था किसके समय में? हुमायूं के पीरियड में। हुमायूं के बाद आता है अकबर के पीरियड में। अकबर के काल में देखते हैं पेंटिंग का विकास। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे ग्रंथों का इन्होंने क्या किया, पेंटिंग करवाया। जो ग्रंथ होते थे उसको पेंटिंग करवाया। तो इसमें सबसे पहला जो उसने पेंटिंग करवाया था उसका नाम था दास्तान, दास्तान ए अमीर हमजा, अमीर हमजा। दास्तान ए अमीर हमजा का इन्होंने क्या किया था,
चित्रण किया था, मतलब चित्रण करवाया था। दास्तान ए अमीर हमजा, हमजा, है ना। इसमें जो है किसने, सैयद अली ने, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद, ख्वाजा अब्दुल समद की देखरेख में लगभग 50 पेंटर्स, कितने, 50 पेंटर्स थे। तो 50 पेंटर्स जो थे इनमें क्या किया, चित्रकारी में अपना योगदान दिया, ठीक है। लगभग कितना जो है फोटो पिक्चर बनाए गए, 1400 दृश्य बनाए गए, चित्र बनाए गए, ठीक है। तो अमीर हमजा जो था, अमीर हमजा, अमीर हमजा कौन था, तो ये मोहम्मद साहब के चाचा थे। अमीर हमजा जो है था, वो कौन था, ये मोहम्मद साहब के चाचा थे। मोहम्मद, इनमें जो है क्या चीज दर्शाया गया है, किसमें, दास्तान ए अमीर हमजा में दर्शाया क्या गया है, तो इसमें अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों को जो है दर्शाया गया है। ये कहा कि ये फारसी नायक थे, अमीर हमजा, मोहम्मद साहब के चाचा, है ना। इनके जो है वीरतापूर्ण कारनामों को किसमें दर्शाया गया है? दास्तान ए अमीर हमजा में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जहांगीर का पीरियड, है ना, जहांगीर का पीरियड। पहले हम लोग देखते हैं कि हुमायूं का पीरियड, और देखते हैं कि दास्ता ए अमीर हमजा का जो है, जो शुरुआत हुई थी लिखने का, ये किसके समय में शुरुआत हुई, हुमायूं के समय में। और इसको पूरा किसने करवाया था, तो अकबर ने करवाया था, है ना। लगभग 1400 दृश्य दर्शाए गए हैं। और कितने पेंटर काम किए थे, 50 पेंटर काम किए थे। और किसके बारे में लिखा गया, तो अमीर हमजा कौन था, मोहम्मद साहब के चाचा थे। इनके वीरतापूर्ण कारनामों को इसमें दर्शाया गया। जहांगीर के समय में देखते हैं कि जो पेंटिंग था वो अपने चरम पर पहुंच गया था, शिखर पे पहुंच गया था, ठीक है। और ये खुद ही मतलब बहुत ही अच्छे जो है चित्रकार थे, ठीक है, पेंटर। इनके बारे में कहा जाता है कि अगर एक मनुष्य की जो सारे मतलब मुगल काल में जो एक आदमी के पूरे बॉडी पार्ट्स होते थे, उनको अलग अलग लोग जो थे ना, अलग अलग भागों को दर्शाते थे, यानी पेंट करते थे। और अगर ये उस पिक्चर को अवलोकन कर ले तो ये बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट जो है किसने बनाया है। तो इस तरह का इनका दावा था, किनके बारे में, जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर जो है चित्रकला में खुद ही बहुत बड़े जो होते ना, क्या थे, चित्रकार थे, ठीक है। तो जहांगीर जो थे ना कुशल चित्रकार थे, जिसके कारण से चित्रकला का जो है सब मतलब अपने चरम पर यानी कि शिखर पे जो था ना जहांगीर के पीरियड में पहुंचा था, है ना। तो जिसमें कि हम लोग कहते हैं जहांगीर के पीरियड में कौन कौन था, जो पेंटर थे, सबसे प्रमुख पेंटर था कौन सा था, अबुल हसन था। कौन था, अबुल हसन, अबुल हसन, जिसको नादिर उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी, नादिर उज जमा, नादिर उज जमा की उपाधि दी गई थी। अबुल हसन को क्या दिया गया था, नादिर उज जमा की उपाधि दी गई थी। और दूसरा था उस्ताद मंसूर, उस्ताद, उस्ताद मंसूर, नादिर उल अस्र की, नादिर उल अस्र की उपाधि दी गई थी। इसके साथ ही अलग अलग मतलब बहुत सारे पेंटर थे, जिसमें कि फारूक बेग, अकाडीजा, अकाडीजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मोहम्मद मुराद, मनोहर, मतलब ऐसे जो है ये पेंटर थे, किसके समय में, जहांगीर के समय में थे, ठीक है। जहांगीर की जो मतलब एक क्या कहते हैं, इसने अबुल हसन ने एक मतलब जो वो सिंहासन पे बैठे थे जहांगीर का, तो सिंहासनारोहण के मतलब सिंहासनारोहण के का जो है एक चित्र बनाया था। किसने बनाया था, अबुल हसन ने। और उसको जो है उनकी आत्मकथा यानी जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, किसमें, तुजुक, तुजुक ए जहांगीरी,
है ना, जहां तुजुक एक जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पे इसको लगा दिया गया था। किसको? यानी कि जो मतलब सिंहासनारोहण में बैठे हुए थे कौन? जहांगीर। उसका फोटो किसने बनाया था? अबुल हसन ने। और उनकी जो आत्मकथा थी जहांगीर की, तुजुके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ में इसको लगाया गया था। तो ये जो है यानी कि जहांगीर का पीरियड, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल काल में किस सम्राट के यानी कि किस बादशाह के अंतर्गत चित्रकला अपने शिखर पे था, तो ये जहांगीर के समय में था। ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो थे ना, एक शैली था, बहुत सारे शैली हम लोग देखते हैं। तो शैली में था एक पहाड़ी स्कूल। हम लोग कहते हैं कि कौन कौन सी शैली थी उस समय में, तो पहाड़ी स्कूल था, पहाड़ी स्कूल, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, राजपूत, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल, कांगड़ा स्कूल, ये सब शैली था मध्यकालीन जो मध्यकालीन पीरियड के ये सब शैली थे। ठीक है। औरंगजेब जो है, औरंगजेब ने क्या किया, मतलब औरंगजेब इस्लाम मतलब संगीत को इस्लाम के विरुद्ध मानता था, इस्लाम के विरुद्ध मानता था। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वो संगीत को तो इस्लाम के विरुद्ध मानता था, लेकिन खुद ही वीणा वादन करते थे। और मतलब वो क्या करते थे, खुद ही वीणा वादन में पारंगत थे, वीणा बजाते थे। ठीक है। तो इस्लाम को यानी कि पाबंदी लगा दिया उन्होंने, संगीत को इस्लाम का विरोधी मानकर उन्होंने पाबंदी लगा दिया है। ठीक है। लेकिन उसी के समय में यानी कि औरंगजेब के समय में ही फारसी भाषा में, किस भाषा में? फारसी भाषा में, फारसी नहीं, फारसी भाषा में सबसे ज्यादा जो है शास्त्रीय संगीत का पुस्तकें लिखी गई, शास्त्रीय भाषा का जो है पुस्तकें लिखी गई। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद भी वो एक क्या था, कुशल वीणा वादक था। वो बहुत अच्छा वीणा बजाता था। ठीक है। एक होता है तोड़ी राग, तोड़ी, तोड़ी राग जो सुबह सुबह गाया जाता है, तोड़ी राग प्रातःकालीन गाया जाता है। और इसको गाता कौन था? तो राज दरबारों में भाट, भाटों एवं चारणों, चारणों ये गाते थे, भाटो एवं चारण गाते थे। क्या गाते थे यहाँ पे? ये तोड़ी राग है, तोड़ी राग, तोड़ी राग प्रातःकालीन गाया जाता था। और ये राजदरबारों में भाटो एवं चारणों द्वारा गाए जाते थे। ठीक है। हम लोग देखते हैं कि स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास ये अवधि है ना, ये सबसे पहले ब्रज भाषा में, स्वामी हरिदास ये ब्रज भाषा में ध्रुपद की रचना की, है ना। और इनका जो है गायन और वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे। ये मतलब ये वाद्य यंत्र बजाते भी थे और गाते भी थे। ठीक है। इनके शिष्य में थे तानसेन, स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास के जो शिष्य थे उसमें था तानसेन, बैजू बावड़ा, बैजू बावड़ा, गोपाल नायक, गोपाल नायक और मदन लाल, मदन लाल। अगर आपको नहीं दिखाई तो सुन के लिख सकते हैं, तानसेन, बैजू बावड़ा, गोपाल नायक और मदन लाल, है ना। ये सब जो होते हैं इनके प्रमुख शिष्य थे। ठीक है। अकबर के समय में तानसेन का हम लोग देखते हैं कि तानसेन आया कहाँ से था। तो तानसेन रीवा यानी कि हम लोग जिसको कि ग्वालियर कहते हैं, है ना। तो रीवा के शासक, मतलब ये वहां अकबर से पहले ये रीवा के शासक के दरबार में रहता था। रीवा के शासक उस समय में कौन थे? तो रामचंद्र थे। रीवा के शासक रामचंद्र के दरबार में रहता था। बाद में इसको अकबर ने बुलाया,
अकबर ने बुलाकर इसको सबसे ऊंचे पद से नवाजा। और ऊंचे पर इनको हम लोग कहते हैं नवरत्नों में, अकबर के नवरत्न में जो होता है ना कौन शामिल था, तानसेन शामिल था, ठीक है। और इसको जो होता है ना कंठ, मतलब इनको मियाँ की उपाधि दिया। अब पूछा जा सकता है कि आप अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दिया है, तो एक था मियाँ की उपाधि इन्होंने दिया, और दूसरा था कंठाभरण वाणी विलास, कंठाभरण वाणी विलास से इनको नवाजा, उपाधि से नवाजा, ठीक है। जहांगीर के समय में जो है, जहांगीर के दरबार में विलास खान जो था वो पेंटिंग मतलब जो था ना, विलास खान जो था ना प्रमुख संगीतज्ञ थे, यानी कि जो म्यूजिशियन कौन था, तो विलास खान था, ठीक है। उसके अलावा शाहजहां के दरबार में प्रमुख गायक थे शाहजहां के काल में, जगन्नाथ था, रामदास था। इसको याद रखेंगे ऐसे, इसका एक ट्रिक है, शाहजहां के समय में प्रमुख म्यूजिशियन कौन था, तो JRD टाटा का नाम सुने आप लोग। JRD टाटा सेल करता है, क्या करता है, स्टील सेल करता है ना। तो JRD टाटा, तो जे से हो गया, क्या ना हो गया, जगन्नाथ। रामदास, रामदास के साथ क्या हो गया यहाँ पे, दुरंग खान। दुरंग खान के बाद हम लोग ये क्या, तो सुखसेन, सूरसेन, और यहाँ पे लाल खान। हम लोग यहाँ पे देखते हैं जगन्नाथ, रामदास, रामदास के बाद दुरंग खान, दुरंग खान के बाद हो गया यहाँ पे सुखसेन, सूरसेन, और लाल, जो है क्या है, लाल खान, लाल खान, है ना। तो JRD सेल करता है, JRD से करता है, क्या सेल करता है, स्टील, स्टील मतलब SL स्टील। तो JRD सेल करता है, JRD मतलब JRD टाटा सेल करता है, क्या करता है, स्टील सेल करता है। तो ये शाहजहां के समय में प्रमुख जो थे ना म्यूजिशियन थे, ठीक है। तानसेन के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो तानसेन का मूल नाम जो था वो क्या था, रामतनु पांडे था। ये पूछा जा सकता है कि तानसेन का नाम जो है, मूल नाम क्या था, तो रामतनु पांडे, रामतनु पांडे। ये अकबर के दरबार में आने से पहले ये रीवा यानी ग्वालियर के राजा रामचंद्र के यहाँ पे रहते थे। रामचंद्र के यहाँ से अकबर ने इनको बुलाया, बहुत ऊंचे पद से इनको नवाजा गया। अकबर के नौ रत्न में एक तानसेन भी शुमार थे। और हम लोग कहते हैं कि इनको जो है कंठावरण विलास, कंठावरण वाणी विलास और मियाँ की उपाधि से अकबर ने इनको नवाजा था, ठीक है। हम लोग इसके बाद देखते हैं कि एक होता है राजस्थान की एक शैली है, किशनगढ़ी शैली, है ना, किशनगढ़ी, किशनगढ़ी शैली है, जो राजस्थान की चित्रकला की शैली है। और इसका जो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है, सिंगाड़िक चित्रों का जो होता है ना, क्या कहते हैं, सिंगाड़िक चित्रों के लिए यह पूरे भारत में जो होता है ना प्रसिद्ध है। किशनगढ़ के राजा, किशनगढ़ के जो राजा थे कौन थे, सामंत सिंह, सामंत, सामंत सिंह श्रृंगार, श्रृंगार, सामंत सिंह सिंह श्रृंगार थे, है ना। सामंत सिंह श्रृंगार जो प्रिय मतलब बहुत ही अच्छे साहित्यकार थे, ठीक है। और इनको जो होते हैं ना नगरी दास के नाम से ये प्रसिद्ध थे, नगरी दास, नगरी दास। ये राधा की प्रिय नगरी दास, नगरी दास के नाम से ये प्रसिद्ध थे, ठीक है। नगरी दास के नाम से ये प्रसिद्ध थे, ठीक है। किशनगढ़ी शैली में देखते हैं कि ये कहते हैं किशनगढ़ी शैली जो है राधा का श्रृंगार नाम के काव्य पर जो होता है ना, क्या है यह, मतलब किस काव्य का आधार है, तो ये राधा का श्रृंगार, राधा का श्रृंगार। इसमें जो है बहुत सारे जो थे क्या हुए थे, इनके कलाकार हुए थे, कौन थे, अमीर चंद थे, छोटू, भवानी दास, निहाल चंद, सीताराम, ठीक है। यह किशनगढ़ी शैली का जो थे ना सबसे जो थे ना अच्छे कलाकार थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये मेनली था कि पेंटिंग और म्यूजिक में, इसके समय में, मुगल के समय में देखते हैं कि वार साइड, पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य और दरबारी विषयों से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं इसी पे आधारित क्वेश्चन जो है, फर्स्ट है कि मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है। यह युद्ध दृश्य के बारे में बात करता है, सही बात है। पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य दृश्य के बारे में बात करता है, ये भी सही है। दरबारी चित्रण करता है, ये भी सही है। तो इसमें से सारे कोई ऑप्शन सही है, तो उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था, किसने किया था, तो मैंने यहाँ पे बताया है आपको। आप यहाँ पे अगर
दूसरा कलर ले लेते हैं। तो बाबर के समय में नहीं हुआ था, किसके समय में हुआ था? हुमायूं के समय में। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं के समय में, है ना। हुमायूं ने क्या किया था? नींव रखा था। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? अब हम लोग देखते हैं कि कारखाने, अगर इसके दो कंसेप्ट है। एक है कि एनसीईआरटी के अनुसार आप मानेंगे तो हुमायूं को मानते हैं, लेकिन जो बीपीएससी माना है वो अकबर को माना है। अकबर ने तस्वीर खाना जो था ना शुरुआत किया था। तो आपको अगर बीपीएससी देना है तो अकबर लगाइएगा इसने, और अगर अगर दूसरे एग्जाम में लगाते हैं तो आप हुमायूं लगा सकते हैं। चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? सभी पर पड़ा था, लेकिन काली घाट जो है, काली घाट चित्रकला पर मुगल प्रभाव नहीं पड़ा था। ये स्थानीय चित्रकला बनकर ही रह गई, और स्थानीय जो उनका अपना परिप्रेक्ष्य था उसी में वो ढल के रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास्तान ए अमीर हमजा, ये अमीर हमजा कौन था? तो ये कौन थे? मोहम्मद साहब के चाचा थे। और उनके जो है वीर गाथा को चित्रण किया गया है किसमें? दास्तान ए अमीर हमजा। यहाँ पे है दास्तान ए अमीर हमजा, जो बुक लिखा था। और बुक का चित्रण किसके समय में हुआ था? तो अकबर और हुमायूं के समय में हुआ था। ठीक है। 50 पेंटर थे, 1400 पेंटिंग बनाई गई थी, है ना। अमीर हमजा के जो थे ना जो चित्रण किया गया था। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, दसवंत और बसावन। यहाँ पे अकबर के समय में दो जो थे ना चित्रकार प्रमुख थे, दसवंत और बसावन। दसवंत था, यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि दसवंत एक कहार का बेटा था, और इसको यानी कि अकबर ने जो सपोर्ट किया था, वो इस सपोर्ट के कारण से वो अपने समय के सबसे अग्रणी जो है वो क्या बना? चित्रकार बना। लेकिन 1584 में आके 1584 में आके इन्होंने आत्महत्या कर लिया। इससे पहले वो मतलब दिमागी रूप से विक्षिप्त हो गया था, और उसके बाद यहाँ पे 1584 में आके उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अकबर के समय में बहुत सारे जो थे मतलब आईने अकबरी में अबू फजल ने लिखा है कि उस समय में बहुत पेंटर थे, जिसमें कि हम लोग कहते हैं दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक। मिस्किन जो था ना ये क्या था? पुर्तगाली पेंटर था, है ना। नेक्स्ट हम लोग फारूक, जगन, महेश, खेमकरण, तारा और सांवल और हरिवंश, ये सब हम लोग याद करने की जरूरत नहीं है। एक मिस्किन याद रखिए, दसवंत याद रखिए, और बसावन याद रखिए। क्वेश्चन आ सकता है दसवंत और बसावन जो थे ना किसके समय का जो थे चित्रकार थे? तो ये अकबर के समय के चित्रकार थे। ठीक है। मिस्किन, मिस्किन ये यूरोपीय था, यानी पुर्तगाली था। किसके समय में था? तो अकबर के समय में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो यूरोपीय चित्रकारी अभी मैंने बताया था मिस्किन के रूप में किसके यहाँ पे? अकबर के समय में हुआ था। ठीक है। और जो पुर्तगाली शैली था उसमें सबसे मेन जो था वो ये था कि व्यक्ति विशेष का जो था ना चित्रण करता था। और या फिर हम लोग कहते हैं कि कोई भी पिक्चर के सामने में छोटे छोटे जो वस्तुओं का चित्रण करना होता था वो पुर्तगाली शैली में देखा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहते हैं निम्नलिखित में से कौन जहांगीर चित्र मतलब जहांगीरी चित्रकार थे? नीचे देखिए कुट में से, इसमें अब्दुल समद, अबुल हसन, अकारीजा और मीर सैयद अली था। तो ये हम लोग कहते हैं अबुल हसन और अकारीजा है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहते हैं कि मुगल चित्रकला किसके शासन काल में उन्नति की? किसके शासन में? कहा था कि जहांगीर के समय में यह चरमोत्कर्ष पर था, अपने शिखर पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो जहांगीर ने किस कला को? तो चित्रकला को संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम और व्यक्ति रूप चित्रों का अधिक जोर दिया था? तो ये जहांगीर ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल। अभी मैंने बताया पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, है ना। यहाँ पे मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल। कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? तो चित्रकला को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो चित्रकला के लिए, लेकिन इसमें हम लोग कहते हैं किशनगढ़ शैली, सामंत सिंह सिंगाड़, है ना। ये किशनगढ़ शैली था, कहाँ का? राजस्थान का है। और इसमें क्या है? तो सिंगाड़ी चित्रों को विशेषकर उल्लेख किया गया
है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी। अभी मैंने बताया था औरंगजेब सब कुछ पाबंदी लगाने के बावजूद भी सबसे अच्छा वीणा वादक था औरंगजेब, तो वीणा बजाता था। नेक्स्ट, प्रातः काल में गाए जाने वाला राग क्या है? यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, तोड़ी राग गाया जाता है। क्या गाया जाता है? तोड़ी राग। कौन गाते हैं? तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं भाटो और चारणो, है ना, दो गाते हैं, ठीक है। तानसेन, बैजू बावड़ा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास के प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए हैं? तो ये 5 किए हैं, 5, है ना, ये 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। तो सम्राट अकबर द्वारा उन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। तो सम्राट अकबर द्वारा जो है, क्या चीज की उपाधि दी गई थी? तो एक था मियाँ की उपाधि, और दूसरा दिया गया था कंठावर्ण वीणा, है ना, यहाँ पे उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहते हैं कि अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित था। तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे कौन सा उपाधि दिया गया था? तो एक मियाँ की उपाधि दिया गया था, और एक कंठाभरण वीणा विलास की उपाधि किसको दिया गया था? तो तानसेन को दिया गया था। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ पे है? ग्वालियर में है। कहाँ पे है? ग्वालियर में है। इनका जो है ये आए भी वहीं से थे। कहाँ से? वीना हम लोग कहते हैं कि मतलब रीवा, रीवा क्षेत्र यानी कि ग्वालियर का क्षेत्र है। वहां का राजा कौन थे? रामचंद्र थे, है ना। तो वहां से आए थे किनके दरबार पे? अकबर के दरबार में। इनकी जो है मकबरा कहाँ पे है? तो यहाँ पे ये ग्वालियर में मकबरा इनका है। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे पूछा गया है ये एमपीपीसीएस में। और निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो कौन दिया था? तो भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभू विभूति नहीं था? तो राजा मान सिंह तोमर था, तानसेन था, सदारंग और अदारंग था। माल गुर्जरी जो है यह एक संगीत के राग है। माल गुर्जरी जो है यह एक संगीत के राग है। किसने गाया था? तो राजा मानसिंह तोमर द्वारा गाया गया। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से संगीत की शिक्षा ली थी? तो अकबर ने ली थी। अकबर जो है तो ना सबसे अच्छा क्या बजता था? नगारा बजाने में, जो तो ना महारत इनको हासिल था। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे संगीत और चित्रकला में क्या था? पेंटिंग और म्यूजिक में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अकबर के समय में जो है पहले शुरू किस में हुआ था? तो जहांगीर के समय में, बाबर, हुमायूं के समय में, हुमायूं के बाद होता है अकबर, अकबर के बाद जहांगीर। यहाँ पे 3 जो है मेन है, और उसके बाद हम लोग लेते हैं अकबर। शाहजहां इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये टॉपिक यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, नेक्स्ट चीज बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।